आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब पर नहीं थम रही तकरार। 231 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। कर्नाटक के तुमकुर में भीषण दुर्घटना, बस पलटने से 8 लोगों की हुई मौत, 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र का शव सोमवार को पहुंचेगा बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। मोदी युग के बाद भाजपा बिखर जाएगी पर कांग्रेस हमेशा रहेगी, G23 नेताओं से बोले वीरप्पा मोइली। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। विपक्षी दलों के खिलाफ बनाया गया बड़ा प्लान। एशिया और यूरोप के बीच बना दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल। अब 5 घंटे की दूरी केवल 6 मिनट में होगी तय। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर तालुका के गोगी शरीफ में हजरत सैयद शाह चंदा हुसैनी के वार्षिक उर्स शरीफ के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई और मौलाना नसरुल्लाह द्वारा लिखित नक्श कामिल लॉन्च की गई। प्रोफेसर सैयद शाह यूसुफ हुसैनी कामिल को उनकी विद्वतापूर्ण धार्मिक, साहित्यिक और खानकाही सेवाओं के लिए बधाई दी गई और उनकी सेवाओं पर मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी फाजिल जामिया निजामिया हैदराबाद की पुस्तक नक्श कामिल का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी सज्जादा नशीन गोगी शरीफ, डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर, पूर्व अध्यक्ष उर्दू फारसी विभाग गुलबर्गा विश्वविद्यालय और संपादक बहमनी न्यूज़ अजीजुल्लाह सरमस्त गुलबर्गा और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर, अजीजुल्लाह सरमस्त ने प्रोफेसर यूसुफ हुसैनी कामिल को उनकी नई पुस्तक नक्श कामिल पर बधाई देते हुए उनकी धार्मिक, साहित्यिक और खानकाही सेवाओं पर प्रकाश डाला। कर्नाटक में हिजाब विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी कॉलेज और स्टूडेंट्स आमने सामने हैं। राज्य के उप्पिनगड़ी स्थित सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर 231 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स चाहते थे कि उन्हें हिजाब के साथ एग्जाम में शामिल होने दिया जाए, जबकि कॉलेज ने इसकी इजाज़त नहीं दी। कॉलेज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन 6 मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई थी जिन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने की इच्छा जताई थी। पीयू एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि जो भी हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को कॉलेज में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी। कर्नाटक में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहाँ के तुमकुर जिले में पावागढ़ के पास बस के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कुछ छात्र भी शामिल हैं। तुमकुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि ड्राइवर द्वारा बस पर नियंत्रण खो देने के कारण ये हादसा हुआ है। बस में 60 के करीब यात्री सवार थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 20 घायलों में से 8 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वाले और घायलों में कुछ विद्यार्थी भी शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि यूक्रेन में 1 मार्च को गोलाबारी में मारे गए नवीन SG का शव सोमवार को यहां लाया जाएगा, न कि रविवार को, जैसा कि पहले कहा गया था। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट किया, यूक्रेन में हाल ही में रूसी गोलाबारी में मारे गए नवीन ज्ञानगौड़ा का पार्थिव शरीर सोमवार को तड़के 3 बजे बेंगलुरु लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि शव रविवार को लाया जाएगा। उनके करीबी अधिकारियों ने कहा कि शव लाने को लेकर भ्रम की स्थिति थी। बोम्मई के एक करीबी ने बताया, अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि शव सोमवार को लाया जाएगा, न कि रविवार को, जैसा कि पहले कहा गया था। यूपी के आजमगढ़ में सपा विधायक ने होली के बारे में विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया है। फुलपुर पवाई से निर्वाचित सपा विधायक बाहुबली नेता रमाकांत यादव ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। सपा विधायक रमाकांत यादव का कहना है कि मैं खुद होली नहीं मनाता हूं और लोगों को होली का त्योहार मनाने से मना भी करता हूं। होली हम लोगों का त्योहार नहीं है। रमाकांत यादव ने सवाल करते हुए कहा कि होली लोग क्यों मनाते हैं? हम इससे बहुत दुखी हैं और यही कारण है कि लोगों को होली का त्योहार मनाने से मना करते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहेब का जन्मदिन आ रहा है। सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएं।
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं होली खुद मनाता नहीं हूँ और लोगों को मना करता हूँ कि होली हम लोगों का त्योहार नहीं है। ये होली जो मनाते हैं हम उससे दुखी हैं, इसलिए हम होली मनाने से लोगों को मना करते हैं और खुद हम मनाते नहीं होली। अच्छा। और कुछ यहाँ के लोगों के लिए शुभकामना वगैरह कुछ देना चाहेंगे? नहीं, जब मैं होली नहीं मनाता हूँ, मैं खुद मना कर रहा हूँ, होली हम लोगों के लिए नहीं है, तो मैं क्या और कोई त्योहार आएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती आ रही 14 अप्रैल को, हम आपको शुभकामना देंगे कि सभी लोग बाबा साहब की जन्म मनाए लोग, और क्या नाम है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने G23 के नेताओं से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग के बाद बिखराव हो जाएगा। भाजपा और अन्य दल आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं से सब्र करने और एकजुट बने रहने को कहा है। हालांकि 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और G23 के नेता भी बड़े बदलाव पर अड़े हुए हैं। इस बीच G23 के नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बैठक की चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को घबराना नहीं चाहिए, एकजुट बने रहना चाहिए। हमें दलितों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उम्मीद नहीं खोना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सुधार चाहती हैं। G23 नेता पार्टी आला कमान को निशाना बना रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर होती है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल में 10 मंत्री शामिल हुए हैं। शनिवार को राज्यपाल बनवारी लाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले विधायक हरपाल सिंह चीमा ने शपथ लिया। उसके बाद भगवंत मान कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य डॉक्टर बलजीत कौर ने शपथ ग्रहण किया। फिर हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, मंत्री लालचंद, गुरमीत सिंह मीत, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, भरमशंकर हरजोत सिंह बैंस ने मंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शामिल करने का समारोह पंजाब राज्य भवन में हुआ। पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित ने हरपाल सिंह चीमा, बलजीत कौर, हरभजन सिंह और विजय सिंगला को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। आपको बता दें कि NCP और कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दल हैं। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा की B टीम नहीं है, जैसा कि आरोप मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा लगाया जाता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है।
नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भव्य होगा। इसमें 45,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भाजपा और विपक्ष के बड़े नेताओं के अलावा राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। योगी कैबिनेट का आकार क्या होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। G23 समूह के एक प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आज़ाद ने समूह के नेताओं द्वारा व्यापक और नेतृत्व के आह्वान के 2 दिन बाद शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सोनिया गांधी से मिलने से पहले गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह के आवास पहुंचे और उन्हें होली की बधाई दी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 5 राज्यों में हार के कारणों पर कांग्रेस कार्य समिति से विचार विमर्श किया गया है। कुछ सुझाव थे जिन्हें उनके साथ साझा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की नीति बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 14वें भारत जापान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19-20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। बगची ने कहा कि इस शिखर बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की समीक्षा करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का मौका मिलेगा। तुर्की में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल बनकर तैयार है। राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने तुर्की के डार्डानेल्स स्टेट में एशिया और यूरोप के बीच एक नया विशाल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया। सप्ताह के 2 दशक के दौरान ये परियोजना राष्ट्रपति की सबसे खास परियोजनाओं में से एक शामिल है, जिसे कम समय और अधिक लागत में बनाया गया है। तुर्की के यूरोपीय और एशियाई तटों को जोड़ते हुए 1915 कनाक्कल ब्रिज तुर्की और दक्षिण कोरियाई फर्मों द्वारा 2.5 बिलियन यूरो के निवेश से बनाया गया है। फिल्म पुष्पा द राइज फिल्म की अपार सफलता ने न केवल बॉक्स ऑफिस को मालामाल किया है, बल्कि श्रीवल्ली की किस्मत भी खोल दी है। इस फिल्म में श्रीवल्ली का रोल रश्मिका मंदाना ने निभाया है। फिल्म में श्रीवल्ली भले ही काफ़ी सीधी सादी लगी हो, लेकिन उनका रियल लाइफ में स्टाइल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि लोग उनकी एक झलक देखते ही दीवाने हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर रश्मिका की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपनी मां से बात करती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीर में एक तरफ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ नीचे की ओर उनकी मां दिख रही हैं। दरअसल ये तस्वीर तब खींची गई थी जब रश्मिका अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। एक्ट्रेस का ये सिंपल लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और फैंस अपने वीडियोस और तस्वीरों के जरिए
रूटीन लाइफ से जुड़ा अपडेट देते रहते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक कार पहाड़ों के बीच एक कच्ची सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। फिर अगले सीन में धर्मेंद्र कार को चलाते हुए दिखाई देते हैं। इसके आखिर में धर्मेंद्र कार के बगल में खड़े होकर बताते हैं कि ये उनकी पुरानी फिएट कार है, इसे उन्होंने 1960 में खरीदा था। वो कहते हैं कि गाड़ी बहुत तेजी से चलाकर लाए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब पर नहीं थम रही तकरार, 231 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से किया इनकार। कर्नाटक के तुमकुर में भीषण दुर्घटना, बस पलटने से 8 लोगों की हुई मौत, 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन में मारे गए मेडिकल छात्र का शव सोमवार को पहुंचेगा बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। मोदी युग के बाद भाजपा बिखर जाएगी पर कांग्रेस हमेशा रहेगी, G23 नेताओं से बोले वीरप्पा मोइली। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, विपक्षी दलों के खिलाफ बनाया गया बड़ा प्लान। एशिया और यूरोप के बीच बना दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, अब 5 घंटे की दूरी केवल 6 मिनट में होगी तय। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।